हेलो फ्रेंड, जादू क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किरण प्रकाशिकी के 9 तक न्यूमेरिकल करा दिए थे। आज उससे हम आगे न्यूमेरिकल कराएंगे। 10वां न्यूमेरिकल है वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक 3/2। अपवर्तनांक दे रहा है 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक दे रहा है 3/2। जल का अपवर्तनांक दे रहा है 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी नंबर 1 वायु में तथा नंबर 2 पूछ रहा है जल में क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है, समझ लो इसे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है 3/2, तो ये दे रहा है आपका Ang। क्या दे रहा है? Ang। उसके बाद तथा जल का अपवर्तनांक ये हो जाएगा आपका Anw। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर हैं। 20 और 30 सेंटीमीटर है, तो ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस बना हुआ है आपका। ये पहला पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, और ये दूसरा वक्र पृष्ठ है। पहले वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वो कैसी होगी? प्लस में होगी। और दूसरे वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? माइनस में होगी। क्योंकि दाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं और बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो पहला वक्र पृष्ठ है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो किस में होगी? प्लस में। कितनी दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और दूसरे की त्रिज्या हो जाएगी आपकी प्लस, दूसरे की जो त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 30 सेंटीमीटर, लेकिन दूसरे की त्रिज्या किधर होगी? बाईं ओर। ये हो जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर। उसके बाद में पहले दे रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये दे रहा है आपका Ang बराबर 3/2 और जल का अपवर्तनांक दे रहा है वायु के सापेक्ष Anw बराबर 4/3। पूछ रहा है पहले वायु में दूरी, वायु में फोकस दूरी। तो वायु के लिए सूत्र लगाओगे 1/f एयर बराबर, सूत्र होता है Ang - k 1/r1 - k 1/r2। ये सूत्र होता है। वायु में फोकस दूरी पहले पॉइंट में f एयर बराबर Ang का मान है आपका 3/2 - k 1/r1, r1 का मान है 20 -r2 का मान है -k 30। 1/f एयर बराबर एक मान, इसके नीचे एक मान हो गया, एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 3 2 एलसीएम हो जाएगा 1 तिया 3 2 एकन 2।
पहले से सॉल्व कर लो। 1/20 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/30। 3 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 1। 1/f एयर बराबर 1/2 इंटू 1 और 1 सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। 1/f एयर बराबर हो जाएगा ये 1/2 इंटू 3 और 2 5। 5 बट्टे कितना हो जाएगा ये 60। 5 एकन 5 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। तो ये आएगा आपका 1/f एयर 1 एकन 1 12 दूनी 24। आंसर आ जाएगा f एयर बराबर 24 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है जल में फोकस दूरी का मतलब ANW। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है ANW, तो फॉर्मूला होता है FW/F एयर बराबर ANG माइनस के 1/WNG माइनस के 1। ये फॉर्मूला हमने आपको थ्योरी बताया था। तो FW और कैसे निकलता है अब ये चलो पहले ये देख लो क्या कहाँ से निकलेगा। ये 1/f एयर में अगर फोकस दूरी निकालोगे तो सूत्र होता है ANG माइनस के 1, इधर आता है 1/r1 माइनस के 1/r2। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट कर दोगे, जल में निकालोगे तो ये FW बराबर हो जाएगा सूत्र WNG माइनस के 1। यहाँ A है तो यहाँ ANG, लेकिन जल के हिसाब से निकाले पूछेगा तो यहाँ आएगा बाई के स्थान पर जल WNG। यहाँ त्रिज्या वही रहेंगी 1/r1 माइनस के 1/r2। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 में अगर हम समीकरण भाग 2 का भाग दे दें तो यहाँ ऐसे ही सॉल्व कर दो। 1 में 2 का भाग दे देंगे तो इस तरीक़ा से ये काट देंगे। ये FW ऊपर जाएगा तो FW ये यहाँ पर आ जाएगा। F एयर बराबर सूत्र बन जाएगा आपका ANG माइनस के 1 और ये हो जाएगा WNG माइनस के 1। तो ये ऐसे इस तरीक़ा से ये सूत्र बना हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट ये हम सूत्र लगाएंगे आपको, यहाँ समझ लो। FW का मान कितना दे रहा है FW यानी पूछ रहा है ये जल में फोकस दूरी पूछ रहा है। F एयर का मान कितना है 24। ANG का मान कितना दे रहा है 3/2। यहाँ लगाओगे 3/2, यहाँ माइनस के 1। WNG का सूत्र होता है ANG/ANW माइनस के 1। FW/24 बराबर इसके नीचे एक मानोगे एलसीएम 2 हो जाएगा 2 एकन 2, 3 में से 2 गए 1/2 बट्टे ANG का मान कितना है 3/2। ANW का मान दे रहा है 4/3। यहाँ माइनस के 1 है तो FW/24 बराबर कितना है ये 1/2। इसे सॉल्व कर लो डायरेक्ट। 3 तक पहले चौथे का गुणा करते हैं दूसरे और तीसरे का। 3 तक 9 माइनस बट्टे 4 दूनी 8 माइनस के 1, इसके ही एक मानोगे तो ये हो जाएगा FW/24 बराबर 1/2। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 8, 1 निम्मा 9, 8 एकन 8। ये 8 कहाँ जाएंगे सबसे ऊपर। तो FW/24 बराबर 8 एकन 8 बट्टे यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1 और 1 दूनी 2 से ये काट दोगे 2 चौका 8। ये बचेगा FW/24 बराबर 4, 1 नीचे मानोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा FW बराबर 24 चौका 96 96 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ये वायु में फोकस दूरी है और ये जल में फोकस दूरी है, यही पूछ रहा था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब उसके बाद हम कराएंगे 11वां न्यूमेरिकल। पढ़ लो एक बार किताब से, अगर जिसके पास किताब नहीं है तो वो साथ के साथ क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आता है तो नहीं जल्दी। 11वां क्वेश्चन दे रहा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले
त्रिज्या वाले कांच का अपनांक दे रहा है, कांच Ng बराबर 3/2 के द्वि उत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। काटा जाता है लेंस के किसी एक भाग को, लेंस के किसी एक भाग को जल, और जिसका अपनांक दे रहा है NW बराबर 4/3 में डुबाने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। चित्र दे रहा है, ये AB के अनुदेश यानी इस तरीका से ये काटा गया है, समझ लो। पढ़ लो सवाल एक बार। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, लेकिन लेंस को इस तरीका से ये AB के अनुदिश बराबर भागों में काट दिया है। चाहे इस भाग को फोकस दूरी निकालनी है या इस भाग की, कोई से एक भाग की फोकस दूरी निकालनी है, क्योंकि एक भाग को ही द्रव में डुबोया जाता है, तो उस भाग की हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो ये वक्रता त्रिज्या दे रहा है R1 बराबर आपकी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। और जब इस तरीका से हम लिए लेंस को काट देंगे इस तरीका से, तो ये बन जाएगा समतल लेंस। और जो समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वह होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। तो ये R1 का मान हो गया 10, R2 का मान हो गया अनंत। उसके बाद में वायु के सापेक्ष कांच का अपनांक दे रहा है ANG बराबर 3/2, जल का अपनांक दे रहा है ANW बराबर 4/3। जब एक भाग को द्रव में डुबो दिया जाता है तो द्रव की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/FL बराबर LNG मान इसके 1/R1 मान इसके 1/R2। ये सूत्र होता है। द्रव के लिए LNG आएगा 1/FL बराबर LNG का फॉर्मूला होता है ANG/ANL। ये होता है ANG/ANL मान इसके 1/R1। R1 का मान कितना है 10, R2 का मान कितना है अनंत। 1/FL बराबर ANG का मान दे रहा है 3/2 ANL का मान कितना दे रहा है, सॉरी किस में पूछ रहा है, जल में। तो ये यहाँ जल में कह रहा है तो FW लगाओगे, यहाँ WNG आएगा, यहाँ W आएगा और यहाँ क्या आएगा ANW, यहाँ भी क्या आएगा FW।
किसी एक भाग को जल में डुबो दिया जाता है। जल के लिए पूछ रहा है तो W लगा दोगे। अगर कोई द्रव होता, जल भी द्रव होता है लेकिन कोई भी द्रव हो सकता है, तो यहाँ अगर द्रव शब्द बोल रहा होता तो यहाँ लगा देंगे ए लिक्विड, लेकिन जल कह रहा है तो यहाँ क्या लगाओगे वाटर। तो ANG का मान दे रहा है 3/2, ANW का मान दे रहा है 4/3, 4/3 माइनस के 1, अनंत का अगर 1 में भाग देते हैं तो कितना आता है 0, तो कितना बचेगा ये 1/10। 1/FW बराबर पहले चौथे का गुणा होगा दूसरे और तीसरे का, 3 तक 9, 4 दूनी 8 माइनस के 1 इंटू 1/10। इसके नीचे एक मानोगे तो 1/FW बराबर 8 × 8, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, 1 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 1/8 दाएँ 80। FW बराबर आएगा 80 सेंटीमीटर। जल में फोकस दूरी कितनी आ रही है 80 सेंटीमीटर। आंसर यही है आपका। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बाद कराएंगे हम 12वां क्वेश्चन। 12वां देखो, करते रहो आराम आराम से। इसमें दे रहा है कांच, कांच का जो अपवर्तनांक दे रहा है, अपवर्तनांक वो दे रहा है 1.5 के एक उत्तल लेंस के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी लेंस उत्तल होगा या अवतल, ये पूछ रहा है इसमें। अगर फोकस दूरी माइनस में आती है तो लेंस कौन सा होगा अवतल, अगर फोकस दूरी प्लस में आती है तो लेंस होगा उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखो सवाल पढ़ो इससे पहले। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, ये दे रहा है ANG बराबर 1.5। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बनाओगे पहले तो। उत्तल लेंस है इस तरीका से, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाली आपकी हो जाएगी प्लस के 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये पृष्ठ है तो ये केंद्र इधर किसका किधर होगा, इसका बाईं तरफ होगा, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो किसकी होगी धनात्मक। और इस वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या दे रहा है वो कितनी हो जाएगी आपकी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो केंद्र होगा इसके लिए वक्रता पृष्ठ केंद्र होगा वो किधर होगा बाईं तरफ। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है ANG बराबर 1.5 और द्रव का अपवर्तनांक दे रहा है ANL बराबर 1.75। द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है, तो द्रव में फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/FL बराबर LNG माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2। 1/FL बराबर LNG का फॉर्मूला क्या होता बताओ, ANG बट्टे ANL माइनस के 1/R1। R1 का मान कितना है 20, ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 1/20।
1/FL बराबर ANG का मान दे रहा है 1.5, 1.5, ANL का मान कितना दे रहा है 1.75, 1.75 माइनस के 1, एक और एक 2, ये कितना हो जाएगा 20। इसके नीचे एक मान हो गए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये पॉइंट के बाद 1 अंक और बढ़ा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये। वन अपॉन FL बराबर इससे काट सकते हो आप 25, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 6/7 हो जाएगा ये, 6/7 माइनस के 1, 2 1 2, 2 दाएँ 20, ये बचेगा आपका 1/10। इसके नीचे एक मान हो गए 1/FL बराबर LCM कितना हो जाएगा इसका 7, 1 छिक्का 6, 7 एकन 7 इंटू 1/10, 1/FL बराबर कितना हो जाएगा ये देखना, 7 में से 6 घटाएंगे माइनस के 1, माइनस के 1/7 इंटू 1/10, 1/FL बराबर 1 एकन 1, 7 धाएँ 70, तो ये आएगा क्रॉस गुणा कर देंगे तो FL बराबर आएगा माइनस के 70, ये माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में है तो ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। प्रकृति पूछ रहा है तो ये प्रकृति हो गई आपकी अवतल लेंस, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उभयुत्तल लेंस, ये कह रहा है एक उभयुत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दे रहा है 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जब इसे बाय में रखा जाए, जब इसे वायु में रखा जाए और इसे और इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, के द्रव में डुबाया जाए तो इसमें ये पूछ रहा है क्षमताओं का अनुपात। सवाल पढ़ लो एक बार अच्छी तरीका से। इसमें ये कह रहा है एक उभयुत्तल लेंस है 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, यानी जो लेंस है वो कितने के अपवर्तनांक है उसका 1.5, यानी उत्तल लेंस है ये।
ये वाली जो त्रिज्या दे रहा है वो कितनी दे रहा है, दोनों त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की हैं, लेकिन ये इस पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो किस में लेंगे, प्लस में 20 सेंटीमीटर, और इस वाले की लेंगे R2 बराबर -20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक दे रहा है बाय में पहले ANG बराबर 1.5। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इस लेंस को बाय में रखा जाए तो पहले हम बाय में फोकस दूरी निकालेंगे। तो पहले बाय में फोकस दूरी निकालो। बायो के लिए, बायो के लिए सूत्र होता है 1/F बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2, यही होता है। ठीक, 1/F बराबर ANG का मान दे रहा है 1.5 -1 1/R1 का मान कितना है 20, माइनस ये वाली और ये वाली माइनस किसकी हो जाएगी, ये प्लस की। 1.5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। 1/F बराबर 0.5, 1 और 1 2/20, 2/20, पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 0, 2 पंजे 10, 10/20 धाई 200, 0 से 0 काट दोगे तो ये आ जाएगा 1/F बराबर 1/20, यानी F बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम बाय में निकालेंगे क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। क्षमता का सूत्र होगा बाय में F बराबर 100/F। फोकस दूरी यदि मीटर में देता है तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/F। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में देता है तो सूत्र लगाते हैं 100/F। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी में। तो P एयर का मतलब बाय में क्षमता 100/F का मतलब दे रहा है 100, सॉरी 20 दे रहा है, 20 पंजे 100, यानी एयर में जो बाय में क्षमता है वो कितनी है आपकी 5 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब इतने 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए लेंस को, तो द्रव के लिए फोकस दूरी निकालो पहले, उसके बाद में क्षमता निकालेंगे। तो दे रहा है आपकी ANL का मान दे रहा है 1.25। इतने के द्रव में डुबो, इतने 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो जाता है लेंस। तो हम फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/FL बराबर सूत्र होता है LNG -1 1/R1 -1/R2। 1/FL बराबर LNG का सूत्र होता है ANG/ANL। क्या होता है ANG/ANL, ANG/ANL -1 1/R1 का मान कितना दे रहा है 20, R1 का दे रहा है मान 20, ये माइनस और ये वाली माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ क्या लगाओगे 1/20। 1/FL बराबर ANG का मान कितना दे रहा है 1.5, यहाँ लगाओगे 1.5/ANL का मान कितना दे रहा है 1.25 -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा आपका 2 और ये हर समान है तो 20। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 1/FL बराबर ये कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, वो सॉरी 25 पंजे 175, 25 पंजे 175, 25 पंजे 125 है, 25 पंजे 125 ही हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा 5, 6/5 -1 इंटू 2 1 2 2 धाई 20, यानी 1/10। इसके नीचे 1 मानोगे, जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे तो 5 1 5, 6 में से 5 गए 1/5 बचेगा। यहाँ पर इधर बचेगा आपका 1/5 इंटू ये बचेगा आपका 1/10। तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 10 पंजे 50। 1/FL बराबर 1/50, यानी FL बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये क्षमता निकालोगे द्रव में क्षमता का सूत्र क्या होगा, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रहा है तो सूत्र लगाओगे क्षमता के लिए 100/FL। 100/FL का मान कितना दे रहा है 50, 50 दूनी 100, FL बराबर आएगा 2 डायोप्टर। अनुपात पूछ रहा है बाय में और द्रव में, तो PA/PL बराबर PA का मान कितना दे रहा है 5,
5/L, PL का मान दे रहा है 2। चाहो तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं PA अनुपात FL बराबर 5/2। यही आपका आंसर है। कर लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, 14वां क्वेश्चन। करते रहो जल्दी जल्दी, थोड़ी स्पीड में, बहुत न्यूमेरिकल दिए इसमें। 14वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसमें? 14 में दे रहा है कांच का अपतनांक दे रहा है, कांच का अपतनांक n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रहा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर में दे रहा है, तथा द्रव में फोकस दूरी द्रव में फोकस दूरी दे रहा है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, समझ लो इसे। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कांच का अपतनांक दे रहा है 1.5, तो ये दे रहा है वायु के सापेक्ष ANG दे रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपतनांक दे रहा है 1.5। उसके बाद में ये कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रहा है, ये क्या दे रहा है F एयर दे रहा है 0.4 मीटर में, तथा द्रव में फोकस दूरी किसे दिखाओगे? FL से। FL बराबर दे रहा है 1.2 मीटर। पूछ क्या रहा है? द्रव का अपतनांक यानी ANL। सूत्र में अभी हमने बताया था, जो पहले स्टार्टिंग किया था, किस तरीका से हमने सिद्ध किया था। समीकरण 1 और 2 बनाए थे, उसके बाद में 1 में 2 का भाग दिया था। तो सूत्र क्या निकल के आया था? FL/F एयर बराबर ANG मान इसके 1/ALNG मान इसके 1। ये फॉर्मूला बताया था हमने, तो इसी से करेंगे। FL का मान कितना है? 1.2। F एयर का मान कितना है? 0.4। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सेंटीमीटर में होता है, लेकिन दोनों मात्रक कैसे होते हैं हमारे? समान। ANG का मान कितना है? 1.5 मान इसके 1। LNG का फॉर्मूला क्या होता है? ANG/ANL। लेकिन पहले LNG का मान निकाल लो, उसके बाद में हम लगा देंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, 4 तिया 12, ये बचेगा आपका 3। 1.5 में से 1 हटाओगे कितना आएगा? 0.5। नीचे क्या आएगा? LNG मान इसके 1। इसके नीचे एक मान होगा, क्रॉस गुणा करोगे इस तरीका से, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला पद कहाँ आएगा? इधर, और ये 3 का कर दें नीचे। LNG मान इसके 1 बराबर 0.5/3। पॉइंट हटाओ, क्या आएगा नीचे? 0। ये आ जाएगा आपका LNG मान इसके 1 बराबर 5 × 5 5 × 30 1/6। LNG बराबर 1 इधर लगाओगे, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 1/6, ये प्लस के 1/1 कर लोगे। LNG बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 एकन 1 और 6 एकन 6, 6 और 1 7, 7/, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये आपका मान आ रहा है LNG का 7/6। लेकिन हमें किसका मान चाहिए? ANL। तो LNG का फॉर्मूला क्या होता है? LNG का फॉर्मूला होता है ANL/ANG।
इसका फॉर्मूला होता है ANL बट्टे ANG। ANL बट्टे ANG बराबर 7/6। WNG बराबर होता है ANG बट्टे ANW। ANG, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या बात है। ANG बट्टे ANL। सही है ये, देखो ANG बट्टे ANL। तो यहाँ ANG का मान कितना दे रहा है? ANG का मान दे रहा है आपका 1.5। यहाँ रखेंगे 1.5, यहाँ आएगा ANL बराबर 7/6। क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से, तो ये हो जाएगा आपका ANL 15×90 यानी 9.0, ये आएगा 7 नीचे, तो ये मान आएगा आपका 9/7। आंसर देखना इसका यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब होगा आपका 15वां क्वेश्चन। होगा 15वां क्वेश्चन, देखो पंद्रहवां क्वेश्चन दे रहा है, ये कांच का अपतनांक दे रहा है 1.5। कांच का अपतनांक दे रहा है n बराबर 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी दे रहा है? ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे 4/3, पहले क्वेश्चन लिख लो, यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए, जिसके पास बुक नहीं है वो साथ के साथ क्वेश्चन को लिख सकते हैं। डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? समझ लो। सवाल पढ़ लिया करो एक बार, लिखने के बाद में अच्छी तरीक़ा से समझ लो सवाल को, क्या कह रहा है, क्या निकलवा रहा है। सवाल ही बोलता है खुद क्या क्या करना है अब इसमें। तो ये कह रहा है कांच का अपतनांक दे रहा है 1.5, ये दे रहा है ANG के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, और यदि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए। जब इस लेंस को जल में डुबोते हैं तब ये क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। ये पीछे वाला किया था वैसे ही होगा। तो ये दे रहा है ANG बराबर 1.5, उसके बाद में फोकस दूरी दे रहा है वायु में, तो F एयर दे रहा है ये 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में जल का अपतनांक दे रहा है ANW बराबर दे रहा है 4/3। जब इसे जल में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो FW पूछ रहा है, तो सूत्र क्या लगाओगे? बस पीछे क्या था? FL, लेकिन FL के स्थान पर क्या है? लिक्विड के स्थान पर जल है। FW बट्टे F एयर बराबर ANG मान इसके 1, यहाँ क्या आएगा? WNG मान इसके 1। LNG था, यहाँ पर WNG हो जाएगा। वहाँ पर FL था, यहाँ क्या हो जाएगा? FW हो जाएगा। तो FW का मान पूछ रहा है। F एयर का मान दे रहा है 10 दे रहा है। ANG का मान दे रहा है आपका 1.5 मान इसके 1। WNG चाहो तो ऊपर
निकाल सकते हो डब्ल्यू एन जी का फॉर्मूला लगा के। डब्ल्यू एन जी बराबर सूत्र होता है ए एन जी बट्टे ए एन डब्ल्यू। ए एन जी का मान कितना दे रहा है 1.5 दे रहा है। ए एन डब्ल्यू का मान कितना दे रहा है 4/3 दे रहा है। ये 3 कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एन जी बराबर 15×45 यानी 4.5/4 पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे 5×8 40 5×9 45, तो ये आएगा 9/8। चाहो तो यहाँ डब्ल्यू एन जी के स्थान वगैरह डायरेक्ट रख सकते हो 9/8। अगला अगर निकाल लोगे या फिर यही सूत्र लगाओगे ए एन जी बट्टे ए एन डब्ल्यू, तो ये यहाँ पर लगा के तो ये भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो 9/8 निकाल के बता दिया हमने पहले मान इसके 1। एफ डब्ल्यू बट्टे 10 कितना आ रहा है ये 10 बराबर 1.5 में ऐसे 1 घटाओ कितना आएगा 0.5 आएगा बट्टे इसके नीचे एक मान होगा क्रॉस गुणांक एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 × 8 9 में से 8 का कितना हो जाएगा 1/8 8 कहाँ जाएगा ऊपर। एफ डब्ल्यू बट्टे 10 बराबर 8×5 40 यानी 4.0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो एफ डब्ल्यू बराबर आएगा 10 चौका 40 सेंटीमीटर। तो जल में जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। देख लो आंसर, ठीक है आंसर। 16वां क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। 16वां क्वेश्चन है इसका। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस की उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दे रहा है क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः दे रहा है 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 दे रहा है। कितना दे रहा है ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रहा है 1.5 है 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए। अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। समझ लो सवाल कर लो पहले। पढ़ लो सवाल को अच्छी तरीक़ा से, पहले बड़ा सवाल है थोड़ा सा। इसमें ये कह रहा है एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक
उत्तल लेंस है, वक्रता त्रिज्या दे रहा है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो पहले जो वक्र पृष्ठ की त्रिज्या लेते हैं वो प्लस में लेते हैं, दूसरे वक्र पृष्ठ की त्रिज्या लेते हैं वो किस में लेते हैं, माइनस में। तो ये दे रहा है R1 बराबर दे रहा है प्लस के 15 सेंटीमीटर, और जो R2 दे रहा है वह दे रहा है माइनस के 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का बाय के सापेक्ष अपतनांक कितना दे रहा है ये, ANG, बाय के सापेक्ष अपतनांक दे रहा है ANG बराबर 1.5। उसके बाद में क्या कह रहा है, इस लेंस को बाय के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, यदि इस लेंस को बाय के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाकर रखा जाए, द्रव का जो अपवर्तनांक दे रहा है वो दे रहा है ANL बराबर 1.6। तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी पूछ रहा है द्रव में, किसमें पूछ रहा है ये, द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है। द्रव में फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो पहले बाय में फोकस दूरी ज्ञात कर लो इसकी। बाय में फोकस दूरी 1/f एयर बराबर सूत्र होता है ANG माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2। यही पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा ये एफ एयर, पहले एफ एयर निकालनी पड़ेगी। देखो इसमें 1/f एयर बराबर ANG का मतलब मान कितना है 1.5, ये आएगा माइनस के 1, 1/R1 का मतलब कितना है 15, 1/15 ये माइनस, और ये वाली माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 1/30 1/f एयर बराबर 1.5 में से 1 हटाएंगे कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। इसका LCM कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 30 एकन 30। 1/f एयर बराबर ये आएगा 0.5 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/30, 3 एकन 3, 3 धाई 30। तो 1/f एयर बराबर आएगा, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 5 एकन 5, 10 धाई 100, 5 से काट दोगे 5 एकन 5, 20 पंजे 100। ये आ जाएगा आपका 1/f एयर बराबर 1/20, 5 एकन 5, और ये 5 से काटोगे 20 पंजे 100, 1/20। तो f एयर बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। ये किस में फोकस दूरी है, बाय में, और द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सूत्र कौन सा लगाओगे, FL/f एयर बराबर ANG माइनस के 1/LNG माइनस के 1 कर लो। इसमें FL का मान पूछ रहा है, FL का मान पूछा है इसमें, तो यहाँ से कर दें, चलो यहीं लगा दो। FL/f एयर का मान कितना निकाल लिया है 20 बराबर ANG का मान कितना दे रहा है 1.5 दे रहा है, ये 1.5 माइनस के 1, LNG का सूत्र होता है ANG/ANL माइनस के 1। तो FL/20 बराबर 1.5 में से 1 हटाओ कितना बचेगा, ये 0.5 बचेगा। ANG का मान कितना दे रहा है देखना 1.5, 1.5/ANL का मान कितना दे रहा है 1.6 दे रहा है, ये 1.6, ये माइनस के 1, पॉइंट से पॉइंट काट दो। FL/20 बराबर 0.5 दे रहा है ऊपर, इसके नीचे एक मान हो गए, क्रॉस गुणा करोगे 16 एकन 16, 16 में से 15 गए माइनस के 1/16, 16 का ले जाएंगे ऊपर। तो ये आ जाएगा FL/20 बराबर 16 पंजे 80, 80 का मतलब 8.0 बट्टे माइनस के 1, माइनस के 1 का ऐसे भाग दो कितना आएगा, ये माइनस के 8। तो FL/20 बराबर माइनस के 8, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से, तो ये कितना हो जाएगा 20/8 160। तो द्रव में जो फोकस दूरी आएगी माइनस के 160 सेंटीमीटर, माइनस में आ रही है, तो लेंस कौन सा होगा हमारा, ये अवतल। आंसर देखो इसका 16 में 160 माइनस के, सही है बिल्कुल ठीक। कर लो इसे जल्दी से। अब देखो 17वां क्वेश्चन, धीरे धीरे लगाते रहो, बड़े बड़े सवाल हैं इसके। सत्रहवां में कह रहा है ये
कांच के द्विउत्तल लेंस के, कांच के द्विउत्तल लेंस के साथ लिखना, कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की, लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाए, लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है, 104 सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक दे रहा है n बराबर 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो समझ लो इसे सवाल को। बड़ा सवाल है, थोड़ा सा पढ़ लो इसे एक बार। सवाल में ये दे रहा है पहले, कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, प्रत्येक की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो त्रिज्या होगी प्लस के 32 सेंटीमीटर होगी, और ये त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, माइनस के 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या होगी दाईं तरफ लेंगे, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो किधर होगा, बाईं ओर होगा। अब उसके बाद में जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाए, तो द्रव की फोकस दूरी दे रहा है एफ एल बराबर दे रहा है 104 सेंटीमीटर। उसके बाद में लेंस की वायु में फोकस दूरी पूछ रहा है, नंबर 1 में एफ एयर पूछ रहा है, और द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, नंबर 2 में पूछ रहा है ए एन एल। देख आ रहा है कांच का अपवर्तनांक दे रहा है ए एन जी, और दे रहा है 1.5। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वायु में फोकस दूरी निकालो, पहले वायु में फोकस दूरी कर लो इसे। नंबर 1 में निकालोगे वायु में फोकस दूरी, सूत्र क्या लगाओगे वायु में फोकस दूरी का, ANG माइनस के 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस के 1/R2, 1/F एयर बराबर ANG का मतलब दे रहा है 1.5 माइनस के 1, 1/R1 का मान कितना दे रहा है 32। ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 1/32 1/F एयर बराबर 1.5 में से 1 घटाओ कितना आएगा, ये आपका 0.5, एक और एक 2/32, 2 1 2, इस ये कट जाएगा 16 बार, पॉइंट हटाओ कितना आएगा 0। तो F एयर बराबर 5 1 5
ऊपर 5 रहेगा, नीचे कितना बचेगा 16, 16 है ये, ठीक है। 16 धाई 160 देख लेना ठीक हिसाब से, 2 एकन 2 16 पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, 5 एकन 5 16 धाई 160, ठीक है बिल्कुल। 5 एकन 5 इससे काटोगे ये 5 तिया 15 5 दूनी 10 1/32 1/f एयर बराबर 1/32, तो ये आएगा f एयर बराबर 32 सेंटीमीटर। ये है आपकी बायो में फोकस दूरी, बायो में फोकस दूरी है आपकी 32 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है दूसरे पॉइंट में, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र फॉर्मूला लगाओगे द्रव के अपवर्तनांक के लिए दूसरे पॉइंट में, एफ एल बट्टे एफ एयर बराबर ए एन जी माइनस के 1 बट्टे एल एन जी माइनस के 1, ये फार्मूला लगाओगे। पहले क्या निकालोगे, एल एन जी का मान निकालोगे, उसके बाद में फार्मूला खोल दोगे ए एन जी बट्टे ए एन एल में। एफ एल का मान कितना दे रहा है 104, ये दे रहा है 104। एफ एयर का मान कितना निकाल लिया हमने 32 बराबर ए एन जी का मान दे रहा है 1.5 माइनस के 1। एल एन जी का मान निकालोगे पहले, एल एन जी माइनस के 1 काट दोगे इसे, 8 चौका 32, 8 एकन 8 कितना बचेगा 2, 24 हो जाएंगे, 8 तिया 24 यानी 13/4, ये आएगा आपका 13/4। 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 बट्टे एल एन जी माइनस के 1, एल एन जी माइनस 1 इधर ले आओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसे, एल एन जी माइनस के 1 इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20 यानी 2.0, ये कहाँ आएंगे नीचे 13, तो ये हो जाएगा आपका एल एन जी माइनस के 1 बराबर 2/13, 2/13 एल एन जी बराबर, ये 1 इधर ले जाओ किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2/13 प्लस के 1 एल एन जी बराबर एलसीएम 13, 2 एकन 2 13, ये 13 2 15, 15/13 एल एन जी बराबर आएगा 15/13। अब हमें चाहिए ए एन एल का मान, ए एन एल का मान चाहिए, तो ऐसे फॉर्मूला खोलोगे इसका, ए एन जी बट्टे ए एन एल बराबर 15/13। ए एन जी का मान कितना है 1.5 है, ए एन एल बराबर 15/13, ये पॉइंट उठाओगे 10 जीरो लगा देंगे, 15 धाई 150 10, ए एन एल ऊपर ले जाओगे, ये बचेगा आपका 1/ए एन एल बराबर 10/13, इधर कर देगा 60 से, ये ऊपर ले जाओगे, ये नीचे, ये ऊपर है और ये नीचे, तो यहाँ आएगा ए एन एल बराबर 13/10, 10 का इसमें भाग दोगे तो ए एन एल बराबर आएगा 1.3, यही अपवर्तनांक है द्रव में, यही आपका आंसर है। कर लो जल्दी, थोड़ी सी जल्दी। अब ये होगा आपका 18वां क्वेश्चन, 18वां भी बड़ा है थोड़ा सा, करें ठीक। अठारहवां क्वेश्चन ये कह रहा है कांच के एक पतले लेंस की क्षमता, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता दे रहा है 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, जब यह एक
द्रव में जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। समझ लो सवाल। क्या दे रहा है पहले? कांच के एक पतले लेंस की क्षमता दे रहा है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। तो जो क्षमता दे रहा है वो पहले किस में दे रहा है? बाय में। तो पी एयर बराबर दे रहा है 5 डायोप्टर। अगर हम बाय में फोकस दूरी निकालें तो ये क्या लगाएंगे? बाय में फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे एफ एयर बराबर 100/5। फोकस दूरी जो आएगी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। अगर यहाँ 1/5 लगाते तो फोकस दूरी किस में आती है? हमारी मीटर में आती। 5 से ये काट दोगे कितना आएगा? एफ एयर बराबर बाय में फोकस दूरी आएगी वो आएगी 5 से 20 पंजे 120 सेंटीमीटर। जब इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाता है तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस और अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो जो लेंस होगा वो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह करेगा? अवतल लेंस की तरह। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी यानी दे रहा है वो दे रहा है द्रव में। किसमें दे रहा है? द्रव में फोकस दूरी दे रहा है 85 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल की तरह व्यवहार करेगा तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है? माइनस की। तो इसे मान लेंगे एफ एल बराबर माइनस के 85 सेंटीमीटर। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, ये ए एन जी दे रहा है 1.5, तब द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का मतलब ए एन एल की गणना करनी है। वक्रता त्रिज्या भी दे रहा है? वक्रता त्रिज्या नहीं दे रहा है। तो पहले बाय में फोकस दूरी का सूत्र लगाओ आप पहले। 1/f एयर बराबर सूत्र होता है ए एन जी माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। 1/f एयर का मान कितना है? 20। ए एन जी का मान दे रहा है 1.5 माइनस के 1/r1 माइनस के 1/r2। 1/20 बराबर 1.5 में से 1 घटाएं कितना आएगा? 0.5 आएगा। इंटू 1/r1 माइनस के 1/r2। ये कितना लाओगे? नीचे ले आओगे इसका 1/20 इंटू ये नीचे आएगा 0.5 बराबर 1/r1 माइनस के 1/r2। पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 0 से 0 काट देंगे तो 1 और 5 दूनी 10, 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 1/10 बराबर 1/r1 माइनस के 1/r2। या हम कर सकते हैं इसे 1/r1 माइनस के 1/r2 बराबर आ गया ये 10, यानी 1/10। कितना आ गया ये? 1/10। इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसे फर्स्ट। द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो द्रव में फोकस दूरी कितनी दे रहा है?
-85। द्रव में फोकस दूरी का सूत्र लगाओगे 1/FL बराबर सूत्र होता है LNG -1 1/R1 -1/R2 1/FL। FL का मान कितना है -85 है, -85 LNG -1 इंटू 1/R1 -1/R2 का मान समीकरण 1 से कितना है 1/10। ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा 10/-85। LNG का सूत्र क्या होता है ANG/ANL -1, ठीक है। ये 10 यहाँ आ जाएगा, 5 से काट दोगे 17×5 और 5 दूनी 10, ये है -2/17। ये माइनस का 1 इधर लाओगे किसका हो जाएगा ये प्लस का 1, इसके नीचे एक मान हो गए ANG/ANL। LCM कितना हो जाएगा 17, 1 दूनी 2 -17 एकन 17 बराबर ANG का मान कितना है 1.5, ANL का मान पूछा है। 17 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 15, 15/17 बराबर 1.5/ANL। ये वाला पॉइंट हटाते तो यहाँ 0 आ जाएगी, या क्रॉस गुणा कर लो, चलो इस तरीक़ा से ये यहाँ करोगे तो 15 गुणा ANL बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 17 गुणा 1.5 ANL बराबर 17 गुणा 1.5 बट्टे नीचे कितना आएगा 15 ये आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 15 दाई 150 ANL बराबर 17/10, 10 का इसमें भाग दोगे कितना आएगा ये 1.7। ये द्रव में क्या हो जाएगा अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन, देख लो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। थ्योरी याद करो और जो न्यूमेरिकल करा दिए हैं उसका न्यूमेरिकल करो साथ के साथ। एक 19वां सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लो। एक उभयोत्तल लेंस से लेंस से 100 सेमी दूरी पर 100 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। वह 20 सेमी की दूरी पर बनता है यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेमी हैं, 12.5 सेमी हों तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक
ज्ञात कीजिए। देखो नेक्स्ट पढ़ के हिसाब से अच्छी तरीक़ा से ये पढ़ लो पहले। एक उभयोत्तल लेंस दे रहा है, उस एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। एक लेंस है तो वस्तु किधर रखी होगी, बाईं ओर, ये मुख्य अक्ष है इसकी। तो ये कह रहा है 100 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रखी है आपकी 100 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बनना है। वो लेंस से कितनी दूरी पर बनना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बनना है। वक्रता त्रिज्या दे रहा है लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की, ये दे रहा है R1 और ये दे रहा है R2। R1 बराबर दे रहा है प्लस के 25 सेंटीमीटर लोगे और जो R2 है वो लोगे आपकी माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपतनांक ज्ञात कीजिए, यानी n का मान, लेंस के जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसका मान ज्ञात करवा रहा है, n का मान पूछा है। तो जो u होगा वो कितना होगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन बाईं तरफ की दूरियां किस में होती हैं, माइनस में, और दाईं तरफ की दूरियां किस में होती हैं, प्लस में। तो ये जो दूरी होगी वो u बराबर दे रहा है माइनस के 100 सेंटीमीटर और ये प्रतिबिंब की दूरी दे रहा है OB बराबर प्लस के 20 सेंटीमीटर। पहले फोकस दूरी का सूत्र लगाओगे, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है लेंस की 1/OB माइनस के 1/U। तो 1/F बराबर 1/OB। OB का मान कितना दे रहा है 20 माइनस U का मान कितना दे रहा है माइनस के 100। तो ये हो जाएगा आपका 1/F बराबर 1/20 माइनस और माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 1/100। LCM कितना हो जाएगा इसका 100, 20 पंजे 100 प्लस के 100 एकन 100, 5 और 1 6, 6/100। तो ये हो जाएगा आपका 1/F बराबर 2 से काट दोगे इसे 2 तिया 6 और 2 से काटोगे ये 50 बार, यानी 3/50। 1/F का जो मान आया है वो कितना आया आपका 3/50, या क्रॉस गुणा करोगे इस तरीका से, क्रॉस गुणा कर दोगे तो F बराबर आएगा ये सीधा 50/3 सेंटीमीटर। ये है आपकी फोकस दूरी। अब हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक। सूत्र लगाओगे फोकस दूरी के हिसाब से 1/F बराबर n माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2 1/F। ये वाला मान लगा सकते हो 1/F बराबर 3/50 डायरेक्ट। यहाँ रखोगे आप 3/50, n का मान पूछ रहा है 1/R1 का मान कितना दे रहा है देखना 25 प्लस का दे रहा है ये 25 माइनस R2 का मान कितना दे रहा है माइनस के 12.5 3/50 बराबर n माइनस के 1/20 माइनस और माइनस किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 12.5 पॉइंट हटाओगे कितना लगाओगे ऊपर 0 लगाओगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/50 बराबर n माइनस के 1 काट सकते हो 25 पंजे 125 25 5 से काट दो 5 से काटोगे तो 25 बच जाएगा, ये 5 दूनी 10 1/20 प्लस के 2/25 देखना सही कटा है 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 पंजे 25 सही है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 3/50 बराबर n माइनस के 1 LCM कितना हो जाएगा इसका 50 R1 का मान देखना कितना दे रहा है, R1 का मान दे रहा है ये 25, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये है आपका 25 दे रहा है ये R1 का मान। 2 और 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 25। 3 से 3 काट सकते हैं 25 दूनी 50, यहाँ आएगा 1/2 1/2 बराबर ये कितना बचेगा n माइनस के 1 ये 1 इधर लाओगे किसका हो जाएगा ये प्लस का 1/2 प्लस के 1 बराबर n, यानी n बराबर 2 1 2 1 3 3/2 का मतलब 1.5, यही आंसर है। n का मान कितना आ गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
20वां सवाल। बीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पतला उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेमी दूर एक पर्दे पर बनाता है, अपने से 30 सेमी दूर एक पर्दे पर बनाता है, जब लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं, लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेमी लेंस की ओर हटाना पड़ता है, 5 सेमी लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ का मान पूछा है इसमें, समझ लो सवाल। पहले क्या कह रहा है सवाल? एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेमी दूर एक पर्दे पर बनाता है। तो ये जो लेंस है जो प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ अपने से कितनी दूरी पर बना रहा है? यहाँ से ये बना रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ कोई पर्दा रखा है यहाँ पर इस तरीका से, तो यहाँ प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये होगी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये वस्तु मानेंगे हम, ये x दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर रखी है? ये लेंस से x दूरी पर। उसके बाद में क्या कह रहा है इसे? उसके बाद में कह रहा है जब लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर उठा दें, इसी लेंस को अगर हम 5 सेमी इधर आगे की ओर बढ़ा दें, इस पर्दे की ओर बढ़ा दें, ये मान लो यहाँ बढ़ा दिया, ये यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर बढ़ा दें। उसके बाद में 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे 5 सेमी लेंस की ओर हटाना पड़ता है। इस पर्दे को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस पर्दे को 5 सेमी लेंस की ओर लाना पड़ता है। यहाँ मान लो यहाँ ले आए इस तरीका से यहाँ,
तो ये दूरी कितनी हो गई कम, 5 सेमी दूरी ये वाली कम हो गई। और यहाँ से लेंस को 5 सेंटीमीटर इधर ले आए तो 5 ये वाली कम हो गई और 5 ये कम हो गई। तो ये जो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी जो नई बनेगी वो कितनी बचेगी आपकी 20, क्योंकि पूरी यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी दे रहा था 30, लेकिन लेंस को इधर ले आए 5 सेंटीमीटर और ये पर्दे को 5 सेंटीमीटर इधर ले आए तो 5 सेंटीमीटर ये दूरी कम होगी, 5 सेंटीमीटर ये कम होगी। तो ये कितनी बचेगी आपकी 20 सेंटीमीटर। तब क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में समझ लो, पहली स्थिति में जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है आपकी -x, बाईं ओर की दूरी किस में लेते हैं माइनस में। और पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बनना था वो कितनी दूरी पर बनना था, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना है +30 सेमी। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/OV माइनस के 1/u, 1/f बराबर 1/OV, OV का मान कितना दे रहा है 30, ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी प्लस की 1/x, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति में जो वस्तु की दूरी होगी वो यहाँ से x ये थी और ये 5 इधर, ये लेंस इधर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी x + के 5 और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से और ये 20 सेंटीमीटर। तो दूसरी स्थिति में u का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -x + के 5, x + के 5 लेकर बाईं तरफ की दूरी है माइनस में लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी ये 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का सूत्र लगाओगे लेंस की 1/f बराबर 1/OV माइनस के 1/u, 1/f बराबर 1/OV, OV का मान कितना दे रहा है 20, ये माइनस और ये माइनस किसकी हो जाएगी प्लस की 1/x + के 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से एक समझ लो 1/f है, ये 1/f है। अगर हम समीकरण 1 से 1/f का मान ये वाला मान उठा के अगर हम यहाँ रख दें तो हम x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये वाला 1/f का मान उठा के यहाँ रख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस के 1/x बराबर कितना है ये 1/20 प्लस के 1/x प्लस के 5, x वाले पद एक तरफ बाकी पद एक तरफ, ये वाला पद इधर लाओगे तो 1/x ये इधर लाओगे माइनस आएगा x प्लस के 5 बराबर 1/20, ये 1/30 इधर ले जाओ किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका x प्लस के 5 गुणा कर दो इसका x प्लस के 5 x सेकंड x, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, x काट दोगे ये क्या बचेगा यहाँ पर 5x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस के 5x बराबर 1/60, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से, इधर कर दें चलो इधर यही कर लो, ये हो जाएगा आपका x² प्लस के 5x बराबर 60 पंजे 300, x² प्लस के 5x 300 इधर ले आओ किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसके फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा एक में आएगा, कर लो चलो डायरेक्ट मत करो, 300 गुणा करने से 300 घटाने से 5, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस के 15, x माइनस के 300 बराबर 0, 300 बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो एक में आएगा x प्लस के 20 और एक में आएगा x माइनस के 15, इधर देख लो करके। चलो ये सवाल खत्म करना है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया है आपका, यहाँ कर रहा है ये x² प्लस के ये हो जाएगा आपका 20x माइनस के 15x माइनस के 300 बराबर 0, इसमें से x कॉमन लोगे तो ये x प्लस के 20 बचेगा, यहाँ से माइनस के 15 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 15 दूनी 30 20, एक में लिखोगे इसे x प्लस के 20 और यहाँ x माइनस के 15 बराबर 0, तुलना कर दोगे x से x प्लस के 20 बराबर 0,
एक्स माइनस के 15 बराबर 0, ये आएगा एक्स बराबर माइनस के 20 और ये आएगा एक्स बराबर 15 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा प्लस की होती है, एक्स बराबर कितना रखेंगे हम 15, एक्स बराबर 15 सेंटीमीटर, चाहे समीकरण 1 में रख दो समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये x का मान आया x बराबर 15, ये माइनस में है, दूरी कभी माइनस में नहीं लेते हैं, दूरी किस में लेते हैं प्लस में। तो x का मान x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर तो 1/f बराबर समीकरण है 1/30 प्लस के 1/x, 1/f बराबर 1/30 प्लस के 1/x, x का मान कितना दे रहा है 15, एलसीएम हो जाएगा इसका 30 एकन 30, 15 दूनी 30, 1/f है f बराबर 2 1 3, 3/30, 3 एकन 3, 3 धाई 30, 1/f बराबर कितना आएगा 1/10, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीका से तो f बराबर आएगा ये 10 सेंटीमीटर। यही है कि आपका आंसर, कर लो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे आपको हम। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, आज की ये न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म करते हैं, इसका रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू।